को टैबलेट दिया गया है और आयुष्मान कार्ड वितरण किया गया, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? देखिए, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश व्यापी ये कार्यक्रम किया था जिसमें सभी बोर्डों, चाहे वो सीबीएसई हो, आईसीएसई बोर्ड हो, आईएससी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, संस्कृत बोर्ड भी था, सभी बोर्डों पे जो बच्चे, जो मेधावी बच्चे जो उत्तीर्ण हुए हैं, उनका सम्मान समारोह था और उनको टैबलेट वितरण का कार्यक्रम आज रखा गया था। श्रावस्ती में भी उन सभी टॉप 10 बच्चों को सभी बोर्डों के आज यहाँ पे उनको सम्मानित किया गया है, टैबलेट वितरण किया गया है। और टैबलेट वितरण योजना जो है वो सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना भी है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के सभी पढ़ने वाले बच्चे 10th जिन्होंने उत्तीर्ण किया था उनको स्मार्टफोन, और जो 12th किया था उनको टैबलेट देने की जो योजना शुरू करी थी, आज लाखों बच्चों को इस सुविधा को प्रोवाइड कराया गया है, जिससे उनको टेक्नोलॉजी के साथ भी अपने आप को जोड़ के रखें। और क्योंकि आप देखते हैं कि आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा रोल हो गया है हमारी जीवन शैली में, तो इसको भी ध्यान में रखते हुए इस योजना की शुरुआत हुई थी। आज इन सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई, उनको बहुत शुभकामनाएं, और मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि उनका भविष्य बहुत उज्जवल हो, आगे चल के वो और भी बड़े पदों पे पहुँचें। सभी बच्चों को बहुत आशीर्वाद। मंत्री खबर श्रावस्ती से है, जहां पर एक दिवसीय भ्रमण पर पहुंचे माननीय मंत्री विकसित भारत अमृतकाल कार्यक्रम में किया प्रतिभाग। जनप्रतिनिधियों, जिलाधिकारी व मुख्य विकास अधिकारी ने जिले के 21 मेधावी छात्र छात्राओं को वितरित किया टैबलेट व प्रशस्ति पत्र। 5 लाभार्थियों को दिया गया गोल्डन कार्ड। देश व प्रदेश सरकार द्वारा अनेक जन कल्याण योजनाओं का किया जा रहा संचालन, बोले मंत्री। युवा पीढ़ी को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने हेतु टैबलेट का किया जा रहा वितरण, बोले जिला अधिकारी। प्रदेश के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आबकारी व मद्य निषेध विभाग के प्रभारी मंत्री नितिन अग्रवाल का एक दिवसीय दौरा श्रावस्ती के लिए रहा, जहां पर भिनगा स्थित आशा एएनएम सेंटर में पहुंचे। जिले में पहुंचने पर जिला पंचायत अध्यक्ष दद्दन मिश्रा, विधायक रामफेन पांडे, जिला अध्यक्ष डॉक्टर मिश्री लाल वर्मा, जिलाधिकारी जय कुमार द्विवेदी व मुख्य विकास अधिकारी शाहिद अहमद ने अगुवाई कर उनका स्वागत किया। इस दौरान मंत्री ने गार्ड की सलामी ली। तत्पश्चात विकसित भारत का अमृतकाल प्रदर्शनी कार्यक्रम का फीता काटकर व दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। कलेक्ट्रेट सभागार में पहुंचकर प्रदेश के मुख्यमंत्री के मनसानुसार प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी मेधावी छात्र सम्मान योजना वर्ष 2025 के तहत टैबलेट पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में प्रतिभाग किया, जिनमें हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के कुल 21 मेधावी छात्र छात्राओं को परीक्षा में प्रथम स्थान पाने पर टैबलेट वितरित किया गया। इस दौरान प्रभारी मंत्री, जिला अध्यक्ष, विधायक, भाजपा जिला अध्यक्ष, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक व मुख्य विकास अधिकारी ने टैबलेट, 21 हज़ार रुपये का चेक, मेडल व प्रशस्ति पत्र प्रदान कर छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। इस प्रकार जनपद में हाई स्कूल के 10 व इंटरमीडिएट के 11 छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। टैबलेट व प्रशस्ति पत्र पाकर छात्र छात्राओं के चेहरे खिल उठे। इस दौरान प्रभारी मंत्री व जनप्रतिनिधियों ने 5 लाभार्थियों को गोल्डन कार्ड का भी वितरण किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के वर्चुअल कार्यक्रम का सजीव प्रसारण भी किया गया, जिसमें माननीय जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारी, कर्मचारियों तथा छात्र छात्राओं से उसे देखा व सुना गया। प्रभारी मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि देश एवं प्रदेश सरकार युवाओं के उज्जवल भविष्य हेतु प्रतिबद्ध है। उनकी बेहतर शिक्षा के लिए सरकार द्वारा अनेक योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, जिसके तहत आज युवाओं को टैबलेट व चेक का वितरण किया गया। उन्होंने कहा कि युवाओं का तकनीकी सामर्थ्य प्रदेश को तरक्की व खुशहाली के रास्ते पर ले जाएगा। उन्होंने कहा कि छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त एवं लैपटॉप व स्मार्टफोन देकर वैश्विक प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाया जा रहा है। उन्होंने मोबाइल फ़ोन का सही दिशा में प्रयोग करने व छात्र छात्राओं का आह्वान भी किया। जिलाधिकारी ने कहा, युवा पीढ़ी को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए तथा शिक्षा को बेहतर करने हेतु टैबलेट वितरित किया जा रहा है, जिससे छात्र छात्राएँ बेहतर पढ़ाई कर अपना मुकाम हासिल कर सकें। उन्होंने कहा कि आज के युग में स्मार्टफोन, टैबलेट हर व्यक्ति के लिए आवश्यकता बन चुकी है, इसलिए आप लोगों को जो टैबलेट वितरित किए जा रहे हैं उनका प्रयोग केवल अच्छे कार्य व पढ़ाई के लिए करते हुए आगे की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अपना मार्ग प्रशस्त करें और अपने माता पिता के सपनों को साकार कर जनपद व प्रदेश का भी नाम रोशन करें। कार्यक्रम के अंत में जिलाधिकारी ने प्रभारी मंत्री जी को गेहूं के डंठल से बनी हुई कलाकृति पेश की। इस दौरान
जनप्रतिनिधिगण के साथ अपर जिलाधिकारी अमरेंद्र कुमार वर्मा, जिला विद्यालय मैं निरीक्षक कह सकता हूं कि विकास के विश्वास के बदलाव आज लोग मौजूद हैं। आज देश का हर नागरिक बदलते हुए भारत को देख रहा है, बदलते हुए भारत की तस्वीर को देख रहा है। मोदी जी ने देश की सफलता का जो श्रेय एक देश के 140 करोड़ लोगों को देने के लिए दिया है, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये देश के 140 करोड़ लोगों की ही प्रेरणा है और ये ताकत है, जिस ताकत की बदौलत आज देश की सरकार अपने इन बड़े बड़े निर्णयों को कर पाई है। आज प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने नेतृत्व ने देश सशक्त निर्णय लेने में आज हम सक्षम हुए हैं और न्यू नॉर्मल हमने तय किए हैं। आज आतंकवाद जैसे मुद्दों पे और हम युद्ध जैसी कार्रवाई करने के लिए भी हमने पूरे विश्व को ये संदेश दिया है। तो एक बड़ा ऑपरेशन और पूरे विश्व को ये दिखाने का काम हमारे देश ने किया कि हमारा पड़ोसी मुल्क जो आतंक आज देश में मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार बनी, तब से देश में घोटालों का जो अंधेरा था वो दूर हुआ। पिछली सरकार में आपने देखा कि हर विभाग घोटालों की भेंट कर गया था, चाहे वो कॉमनवेल्थ का घोटाला हो, कोयला का घोटाला हो, टेलीकॉम का घोटाला हो, किसी भी विभाग को आप देख लेते हो। पिछली सरकारों में यूपीए की गवर्नमेंट में घोटालों की सरकार थी। आज आप पारदर्शिता के रूप में आज हमारी सरकार चल रही है और 11 वर्ष में एक भी ऐसी घटना आपको नहीं सुनाई दी होगी। आज हम पूरी तरीके से पारदर्शिता के साथ काम कर रहे हैं। ये 11 साल हमारी महान संस्कृति के पुनरुद्धार और धार्मिक जागरण के भी रहे हैं। इन 11 सालों में हमने अपनी विरासत की पुरानी गरिमा वापस लाने में हमने प्रयास किए हैं और इन 11 साल में कुछ कड़े निर्णय भी हमने लिए हैं, जिसमें हमने 370 कश्मीर में 370 धारा 370 को हटाया, हमने जीएसटी लागू करी, हमने 3 तलाक जैसे जो कानून थे उनको खत्म किया, हमने वक्फ बिल जैसे सख्त निर्णय हमने किए हैं। हमारी विदेश नीति आज देश की के माध्यम से देश के लाभार्थियों के खातों में पहुंचाने का काम किया है। पूरी तरीके से हमने बिचौलियों को समाप्त किया। अब कोई बिचौलिया नहीं है जो ये कह दे या ये कहे कि हमें जब तक सुविधा शुल्क नहीं दोगे तब तक तुम्हें योजना का लाभ नहीं मिलेगा। हमारी सरकार ने पूरी तरीके से इस सिस्टम को समाप्त किया देश में और आज पूरी पारदर्शिता के साथ मोदी सरकार इस देश में काम कर रही है। पहले इलाज के लिए हमें सोचना पड़ता था, के गरीबों को दिया है, आज उससे वो अपना कोई भी इलाज कराने में सक्षम है। आज हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं। पहले हम पहले आश्रित थे कि बाहर से जब चीजें आएंगी तब हम कुछ कर पाएंगे, लेकिन आज 11 वर्ष में बदलाव हुआ। हमने मेक इन इंडिया की बात करी और आज इस मेक इन इंडिया की वजह से आज हम अपने प्रोडक्ट को हम दूसरे देशों में निर्यात कर पा रहे हैं बनाकर। आज ये पूरा ट्रांसफॉर्म 11 वर्षों में हुआ है। पहले दुनिया की हम अस्थिर अव्यवस्था में आते थे, आज हम दुनिया में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देता है, उसका कड़ा जवाब अगर आज दिया है तो ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमारे देश की बहादुर सेना ने आज पाकिस्तान को जवाब देने का काम किया। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारी सेना का शौर्य तब भी उतना ही था 2014 से पहले जितना आज है। हमारे देश की सेना उतनी ही मजबूत थी, लेकिन उस वक्त नेतृत्व कमजोर था। आज नेतृत्व मजबूत है और आज हमारे देश ने ये पूरे विश्व को बताया है कि हम अब चुप नहीं बैठेंगे। अगर आतंकवाद की गतिविधियां होंगी तो हम उसका उसी भाषा में जवाब देंगे। रक्षा क्षेत्र में भी हमने मेक इन इंडिया के माध्यम से आज हम रक्षा क्षेत्र में भी हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं। पाकिस्तान में टेस्टेड जो वेपन्स हैं जिसको आज हमारे देश में बनाए जा रहे हैं, इसकी मैं ये श्रेणी कहा गया है कि हमने पाकिस्तान में टेस्ट किया है उनको और पूरी दुनिया आज हमारे उन वेपन्स को टेस्ट करती है। ये आज हम उस श्रेणी पे आके हम लोग खड़े हो गए हैं। रक्षा क्षेत्र में भी हमने मेक इन इंडिया के माध्यम से आज हम रक्षा क्षेत्र में भी हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं। पाकिस्तान में टेस्टेड जो वेपन्स हैं जिसको आज हमारे देश में बनाए जा रहे हैं, इसकी मैं ये श्रेणी कहा गया है कि हमने पाकिस्तान में टेस्ट किया है उनको और पूरी दुनिया आज हमारे उन वेपन्स को टेस्ट करती है। ये आज हम उस श्रेणी पे आके हम लोग खड़े हो गए हैं।
कांग्रेस ने तो और चाहे वो इंदिरा जी के नेतृत्व में सरकार हो रही हो, चाहे पिछली मनमोहन जी के नेतृत्व में सरकार रही हो, उन्होंने तो केवल गरीबी हटाओ का नारा दिया था। लेकिन आज इन 11 वर्ष की हमारी सरकार ने देश में 27 करोड़ गरीबों को, जो बिलो पॉवर्टी लाइन थे, 27 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर पहुंचाने का काम किया। हमने वाकई हमारे 11 वर्षों में गरीब कल्याण की योजनाएं चलाई हैं। मोदी जी ने कहा था कि मेरा सपना है कि भारत का हर गरीब सिर्फ आंकड़ों में ना हो बल्कि नीति निर्माण का केंद्र बने। और हम आज देख रहे हैं कि केंद्र सरकार ने की योजनाओं में गरीब मुख्य बिंदु, केंद्र बिंदु है, जिसमें पीएम गरीब कल्याण योजना है, स्वच्छ भारत मिशन है, उज्ज्वला योजना, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन, पीएम जनधन योजना, आयुष्मान भारत, पीएम किसान सम्मान निधि जैसे सेवा का अवसर माना है कि हम सरकार में इसलिए है क्योंकि हम सेवा करने के लिए हैं, हम देश के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए हैं, तो जो परफॉर्म करेगा वही आगे बढ़ेगा। मोदी जी के नेतृत्व में सरकार का मतलब रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, अकाउंटेबल गवर्नमेंट, रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। हमने इस मूल मंत्र को लेकर पब्लिक पार्टिसिपेशन, हमने इस मूल मंत्र को लेकर अपने कार्य योजना बनाई और काम हम आगे बढ़े। 2014 से पहले आपने देखा होगा कि कैसे घोटालों की बात होती थी, भ्रष्टाचार की बात होती थी, तुष्टीकरण की बात होती थी। आज हम विकास, आविष्कार और नवाचार की बात करते हैं। ये बदलाव 2014 के बाद आया। पहले सरकारी योजनाओं में आपने सुना होगा, तो हम सुनते थे कि किसी भी योजना को लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने के लिए पैसे की मांग हुआ करती थी, लेकिन आज हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से हम सीधे लाभार्थियों को उनका जो हक है, अधिकार है और जो सरकारी धन है जो योजना से मिल रहा है, हम सीधे उनको खाते में पहुंचाने का काम कर रहे हैं, डायरेक्ट बेनिफिट डीबीटी के माध्यम से। और हम आपको ये जान के खुशी होगी कि 44 लाख करोड़ रुपए हमारी